Hey, good morning, guys. So, here it is your third video lecture of solution. So, by our last class, we have ended up with the concept normality, equivalent mass calculation by n factor, okay, and thereby we did a numerical on the basis of normality. So, today we will discuss about the concept formality, okay, the next concentration term of temperature dependent or volume factor, you can say the concentration term, which is your formality. Okay, so let's start the class. Put the heading formality. So what is formality first? पहले से कहूँ कौन देख समस्ते से कहूँ कि नंबर ऑफ 4 moles, number of 4 moles of solute, number of 4 moles of solute in per liter volume of solution. पहले वार्ड को बुझवार अच्छे हमको कौन कहूँ से वार्डिंग देख आम आज पर्यंत जिते सारा कनसेंट्रेशन टर्म कैलकुलेशन करी आसुँच देखी आसुँच ता भितर मेन जिनस गुड़ा सब कौन थी आमर जमीक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन नॉर्मलिटी एंड तुम मोलारिटी ओके से सब जिनस देखते कौन ना जेकोसी जिनस को आम वार्डिंग लगाऊँ से वार्डिंगटा आम क्या लगाऊँ ना सल्यूट पाई तो आम मोलारिटी देखले कि मोल्स ऑफ सल्यूट नॉर्मलिटी आम देखले पे इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट एंड फॉर्मालिटी आम गोटे वार्ड पाख आसले जोटा कि तुम 4 मोल्स ऑफ सल्यूट तो पे आज आम जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म रे वॉल्यूम फैक्टर जो टर्म दिटा पढ़ा पे सेटा तुम फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी नाला सो जेहेतु फर्स्ट ईयर मोल कनसेप्ट नाला यहाँ तो इट इज गोइंग टू बी ए लिटिल टफ फॉर यू बट क्लास सरला पे सब इजिली बुझे बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्लास देख एटी आम 4 मोल्स जो लिखुं पे समस्ते मार्क कर जो 4 मोल्स लिखुं क्या लिखुं पे आम फॉर्मालिटी लिखुं ओके 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूटा आम क्या लिखुं ना 4 मोल्स जदि पे मोल्सटा मोलारिटी लिखुले आम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी लिखुले सो से हिसाब से आम 4 मोल्सटा आम फॉर्मालिटी लिखले ओके तो यहाँ गोटे वार्डिंग जस्ट आम अक्वेंटेड होगा पड़ो आमको सहित तो आम जानते कौन ना आम जानते पे मोलारिटी एम इज इक्वाल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आम जानते मोलारिटी रू एंड नॉर्मलिटी टर्म आमको कौन कहता पे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ताको आम नॉर्मलिटी कहते तो जदि ए दुटार बेसिस रे आम फॉर्मालिटी को डिफाइन करवा ताले हमर फॉर्मालिटी रो फॉर्मूला कौन पळे आसीबो ना नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of 4 moles of solute present in per liter volume of solution okay so as usual pile amara numerator रे solute tar हुए and denominator रे solution हुए okay so आकु जदि आमे define करवा mathematically यार equation काढिबा तो हमरो formula 4 moles पई आमे denote करवा बा mathematically सर्ट फॉर्म में आम एफएन बोली लिखुं क्या 4 मोल्स को एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पर वीएल लिखिले सो फॉर्मालिटी एफ इज इक्वल्स टू आमर केते पळे आसला ना एफएन डिवाइडेड बाय वीएल जेमती कि आमर एम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एन बाय वीएल आसला कैपिटल एन नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल इक्यू बाय वीएल आसला सेमती आम फॉर्मालिटी को डिफाइन कले केमती ना स्मॉल एफएन divided by VL and FN stands for 4 moles number of 4 moles of solute okay अच्छा तो number of 4 moles टा कौन आम देख पे n को केमती काढ़ुले आम जानते कि जो n टा आमर थिला मोलारिटी रे से जिनसटा को मार्क कर टिके आमर n थिला कौन W by m0 mass of solute present in by mass of solute divided by molecular mass of the solute बुझे ना बुझे देख नॉर्मलिटी जो इक्यू थिला आम ताको केमती डिफाइन करथले इक्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास सेमती आमर जो एफएन टा अच्छे ऊपर एफएन टा को आम केमती कैलकुलेट करबा एफएन इज इक्वल्स टू पे देखो एफएन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट सेम जिनस पे मास ऑफ सॉल्यूट जोटा कि तुमर डब्ल्यू बोली तुम रिप्रेजेंट करो डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास
फॉर्मूला मास तो मोलारिटी पे आम तले ऊपर एंटर जो थिला नंबर ऑफ मोल्स एनटा को आम लिखुले मास बाय मोलार मास एंड इक्यूटा को आम लिखुले मास बाय इक्विवेलेंट मास एंड सेमती एफएन को आम लिखिले मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास आ फॉर्मूला मास को डिनोट करा जाय पले कैपिटल एफ आउ एम रे ओके कैपिटल एफएम को आमर फॉर्मूला मास बोली कह जाए सो नाउ जदि आम कनक्लूड करवा फॉर्मालिटी रो मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन हम एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जोटा कि आम लिखले कौन डब्ल्यू बाय एफ एम आम लिखले क्या एफ एन बाय लिखले एफ एन बाय वी एल थिला तो डब्ल्यू बाय एफ एम इंटू वी एल होगा सो दिस इज आवर मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फॉर्मालिटी ओके सो एबे देखिबा पिले फॉर्मूला मास को आम केमते डील करबा सो लेट्स डिफाइन फॉर्मूला मास जो एफ एम टा आम कौन केमती ताको डिराइव करबा तार कांसेप्ट केमती जानबा से कहूँ फॉर्मूला मास जो जिनसटा ताको आम कौन कहते ना मोलेकुलर मास ऑब्जर्व अच्छा कौन मोलेकुलर मास ऑब्जर्व आम ये गोटे प्रकार मोलेकुलर मास पढ़ी देख समस्ते नॉर्मालिटी पे आम पढ़ी कौन मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलार मास तो मोलार मास जहाँ ए जगह भी मोलार मास से किंतु से कौन जगह ऑब्जर्व्ड मोलार मास बा ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास ताले ये नॉर्मल मोलेकुलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास भीतर डिफरेंस टा हमको बाहर करबा को पड़िबो सो दैट कि हमें जानि परिबा एफएम जोटा मोलार मास अछि बा एफएम जोटा फॉर्मूला मास अछि से जिनछटा कोन हमें जानि परिबा ओके अच्छा तो पिले यहाँ गोटे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जोटा तुम देखुच जो मास को तुम एक्सपेरिमेंट कर ऑब्जर्व कर को आम ऑब्जर्व मोलेकुलर मास कहवा तो से जिनटा को केमती आम ऑब्जर्व करवा केमती एक्सपेरिमेंट करवा आइडिया केमती लगेगा से मुझे पिले जमी क्लास सर पिले सब बुझाई डोंट वरी बहुत इजी अच्छी बस खाली तुम देख मो सहित अच्छा पिले एबे आम देखिए फॉर्मालिटी और मोलारिटी कौन रिलेशनशिप अच्छी फॉर्मालिटी और मोलारिटी भितर जो रिलेशनशिप आम देखा से आम जानीजा कि एफएम जो ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास आम कहते से आम केमती काढ़ा सेटार एक्चुअली जिस्ट कौन आम देखा देख सो ये मुझे लिखुची मार्कर समस्ते रिलेशन बिटवीन फॉर्मालिटी एंड मोलारिटी एम देख फॉर्मालिटी और मोलारिटी भितर डिफरेंसटा कौन बा से भीतर रिलेशनटा कौन से सब जिन आम जो एनालिसिस करवा तापर फाइनाली आम एफएम जो जिनटा ये जो एफएम जिनटा को आम क्लीयर हो तो फॉर्मूला मास को आम ऑब्जर्व मोलेकुलर मास बोली भी कहले आम जानले ये कौन ना एफएम टा को आम ये मोलेकुलर मास ऑब्जर्व मोलेकुलर मास बोली कह जाए से फॉर्मालिटी पे मैथमेटिकल जो तार फॉर्मूलाटा आसला मुझे भी लिखिपारि देख समस्ते कि डब्ल्यू बाय एफएम टा को आम कौन कहले मोलेकुलर मास ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व मोलेकुलर मास को मु एम ओ बी बोली लिखिपारि ऑब्जर्व मोलेकुलर मास इंटू वीएल ओके तो एफ इज इक्वल्स टू मोर पड़े आसला कौन डब्ल्यू बाय एम ओ बी इंटू वीएल तो एम ओ बी टा को आम कौन कहले ऑब्जर्व मोलेकुलर मास ओके सो ऑफ सॉल्यूट पूरा मेंशन करुच्ची सो दैट कि बुझा तुमको इजी हम ऑब्जर्व मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा दैट मीन्स कि पिले फॉर्मूला मास बा एफएम टा को जो कहूँ से को आम ऑब्जर्व कले केते ना ऑब्जर्व कले ताको मोलेकुलर मास सो आम लिखले कौन ना एमओबी अच्छा देन मोलारिटी पाक आसबे एम इज इक्वल्स टू मो पाखे केते डब्ल्यू बाय एम जीरो मोलेकुलर मास इंटू वीएल अच्छा तो पिले ये जिनटा को समस्ते मार्क कर अच्छा पहले मुझे तुमको पचारि कि NaCl रो मोलेकुलर मासटा केते तुम्हें केते कहबो NaCl नब NaCl को लेकिन जो मोलेकुलर मास कैलकुलेट कर सोडियम 23 देन क्लोरीन 35.5 देन टोटल मोलेकुलर मास ऑब्जर्व है 55.5 ग्राम पर मोल बुझेगा ना बुझेगा तो यहाँ हूँ तुम कौन ना मोलेकुलर मास को आम काढ़ले अच्छा यहाँ आम केमती काढ़ले पे ना थियोरेटिकली काढ़ले ये पे थियोरेटिकल कैलकुलेट कले आम ऑब्जर्वेशन नुह माने थियोरेटिकली आमको दिखाई गोटे जिनस ताको आम कैलकुलेट कले कैलकुलेट करके तार मोलेकुलर मासटा को आम केते पाइले ना 58.5 ग्राम बट आम ताको ऑब्जर्वेशन केमती करवा ऑब्जर्वेशन कले आमर केते डाटा आसछि गोटे रिएक्शन अच्छी से रिएक्शन रे आम इनिशियली गोटे रिएक्टांट को नहीं से रिएक्टांटा फाइनाली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करुच्ची तार मोलेकुलर मास रे एक्चुअली रे कौन चेंजेस आसुची कि नहीं कन्स्टांट रोचे कि नहीं से सब जिन विषय ऑब्जर्व कले आम जापर कौन कि व्हाट इज ऑब्जर्व मोलेकुलर मास अच्छा सो आम मोलारिटी को आम लिखिपर केमती जेहेतु आम यहाँ थियोरेटिकली काढ़ले NaCl को तार मोलेकुलर मासटा 58.5 ग्राम सो आम
ଯେତେବେଳେ ମୋଲାରିଟି ପାଇଁ m0 टाକୁ लिखुचंदी मॉलिक्यूलर मास टाको आमे m टाको लिख परिबा कोन ना w बाय mt जेमति कि एठी फार्मूला मास टाको आमे लिखिले ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास सो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास पई आमे एठी mob लिखिले सेमति थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास पई आमे ए जगह m0 mo जगह mt बोली लिख परिबा पिले बुझो ना बुझोनी अच्छा तो mt इंटू vl बोली मु लिख परिबी अच्छा तो आम पाखे m इज इक्वल्स टू w बाय mt इंटू vl आसला f इज इक्वल्स टू mob इंटू vl आसला तो जितेबाला मु डिवाइड करी दुटा इक्वेशन को लिखी दूचे डिवाइडिंग फॉर्मालिटी बाय मोलारिटी वी गेट कौन पाइबा देख समस्ते f डिवाइडेड बाय m सो f अपन m कले w डिवाइडेड बाय देखो समझते MOB ऑब्जर्व मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू लीटर देन W बाय M रो वैल्यू हमें पुट करवा W बाय MT थियोरेटिकल मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सो देखो पिले कैंसल आउट हो आमर वेट मास मास कैंसल हो गला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसल आउट हो गला एंड जो MT टा ऊपर को पळेबो MOB टा तळु को पळे आसीबो आमे कोन पाइले देखो वी गॉट MT डिवाइडेड बाय MOB so this is our ratio of formula mass बा formality and molarity तो f और m रो जो रेशियोटा आम देखिले ए रेशियोटा को आम पाइले कौन आंसर mt बाय mob जोटा कि थियोरेटिकल मोलिकुलर मास आउ ऑब्जर्व मोलिकुलर मास रो रेशियो पिले मन रखिबो कौन ए जो थियोरेटिकल मोलिकुलर मास और ऑब्जर्व मोलिकुलर मास आर रेशियोटा को स्मॉल i बोली लिखा जाए बा mt बाय mob टा को स्मॉल i बोली लिखा जाए जोटा को आम कहउचंदी कौन ना Van't Hoff फैक्टर कौन कहते Van't Hoff फैक्टर तो पिले ए Van't Hoff फैक्टर टाको आम नेक्स्ट जाए पढ़ा ये सॉल्यूशन चैप्टर आगू आमर अच्छे पढ़ार प्रोब्लेम भी आम करवा बट जदि ये जिनसा तुम बुझी जाइए पिले ओवरअली केमती कौन कैलकुलेट करा जाउची जेमती कि आम ये जो रेशियोटा को भी कंपाउंडर मन रखियो पिले ये जो रेशियोटा आम काढ़िले फॉर्मालिटी और मोलारिटी जो रेशियोटा आम काढ़िले को भी कंपाउंडर थियोरेटिकल मोलिकुलर मास आउ ऑब्जर्व मोलिकुलर मास को तार Van't Hoff फैक्टर बोली कहती आटा पिले बहुत इंपोर्टेंट एगेन ये मुझे लिखी दूची कि फॉर्मालिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल्स टू थियोरेटिकल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलिकुलर मास व्हिच इज अदरवाइज नोन एज I और Van't Hoff फैक्टर बारंबार कहूँ पिले बहुत इंपोर्टेंट एटा आगू जाए आम ए जिनस आहरी डिस्कसन करवा बिकज आमर एटा गोटे पार्ट अच्छी सॉल्यूशन चैप्टर ही सो फाइनाली जदि आमर एफ रो फॉर्मूला आम काढ़ा देखा पिले कि एफ रो फॉर्मूला बर्तमान आमर केते ही जीवो देखो एफ इज इक्वल्स टू आम ये लिख पारिबा कि नहीं समस्ते ये जगह आम एफ को लिख पारिबा कौन कि MT थियोरेटिकल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलिकुलर मास इनटू मोलारिटी देखो समस्ते एटा को मु जस्ट एपटर नहीं कि मल्टीप्लाई करदेली एंड आपको जदि आहरी आम सर्ट फॉर्म लिख पारिबा देखो MT बाय MOB टा को Van't Hoff फैक्टर I बोली कहा जाए I इंटू M बोली भी आम लिख पारिबा F इज इक्वल्स टू I इंटू M दैट मीन्स फॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू Van't Hoff फैक्टर इंटू मोलारिटी अच्छा सो चलो पिले गोटे फॉर्मालिटी को क्वेश्चन थ्रू बुझा जोटा कि आमको आहरी इजी हम बुझापी गोटे क्वेश्चन नहीं कि डिटेली आम जाना कि व्हाट इज योर ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास व्हाट इज थियोरेटिकल मोलिकुलर मास हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मालिटी बाय द हेल्प ऑफ मोलारिटी एंड Van't Hoff फैक्टर एंड केमती कौन कैलकुलेशन हम Van't Hoff फैक्टर सब जिन डिटेल देखा चलो पिले क्वेश्चन को लिख फर्स्ट क्वेश्चन लिखुची मु सो योर क्वेश्चन इज 2.44 grams of benzoic acid जोटा कि तुम molecular formula consist of C6H5COOH is an acid तो से कहूँ कि is dissolved in benzene dissolved in benzene to form 500 ml solution 500 ml solution then question पर चला तुमको find out molarity and formality both दुटा कैलकुलेट करने को तुमको पचार फॉर्मालिटी भी काढ़ा को कही
मोलारिटी भी काढ़ा को ओके। सो क्वेश्चन जिस्ट को फास्ट बुझा क्वेश्चन कौन कौन डाटा गिवेन अच्छे देखा एंड से डाटा को लेकिन आम कौन कौन कैलकुलेट कर से विषय भी इनफॉरमेशन नवा देख से आमको कही 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड दैट मीन्स कि हमको मास ऑफ सल्यूट दे दीजिए बेंजोइक एसिड हियर बेंजोइक एसिड इज आवर सल्यूट बिकज जहाँ विषय इनफॉरमेशन देते बोले से आम सल्यूट तो ये लिखी दूसरी सल्यूट इज योर C6H5COH ओके सल्यूट दे देला देन 2.44 ग्राम मास ऑफ सल्यूट केते हला मास ऑफ सल्यूट जोटा कि W बोली हमें कहउछंदी सेटा हला हमर 2.44 ग्राम ओके। सो डिसॉल्व्ड इन बेंजीन तो ये जगह रे बेंजीन टा होची सॉल्वेंट सॉल्वेंट आम गले बेंजीन टू फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन 500 ml सॉल्यूशन माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर हमको VL रो डाटा दे देला VL इज इक्वल्स टू 500 इट ml ले देछि दैट मीन्स यू कैन डिवाइड इट विथ 1000 एंड द आंसर विल बी 0.5 लीटर ओके। तो आम पाखे एतिक जिनस गिवेन दे देला सो हमको कही काढ़िया कौन कौन ना मोलारिटी आउ फॉर्मालिटी। अच्छा पे मोलारिटी और फॉर्मालिटी भितर आमर मोलारिटीटा डिपेंडेंट फॉर्मालिटी उपरे ना फॉर्मालिटीटा डिपेंडेंट मोलारिटी उपरे डेफिनेटली पे फॉर्मालिटीटा डिपेंडेंट मोलारिटी उपरे कहीं ना फॉर्मालिटी रो इक्वेशन वा मैथमेटिकल फॉर्मूला होची कोन ना I इंटू एम भेंट ऑफ फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो जब आम मोलारिटी काढ़ी दौरान आ भेंट ऑफ फैक्टर काढ़ी दौरान तो आम फॉर्मालिटी को काढ़ी पारिबा। तो चलो स्टार्ट फेज बाय फेज कैलकुलेट करबा गोटे गोटे। फर्स्ट मोलारिटी को आस आमर मोलारिटी आम कौन जानते ना W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जोटा कि आम थ्योरेटिकली आम जानते सेटा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो डाटा इनपुट करी चलो समस्ते देख मास ऑफ सॉल्यूट एटी W हमको 2.44 दे देछि ऑलरेडी गिवन ग्राम लिखिदेली डिवाइडेड बाय एमटी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास पहले मुझे जानची कि सॉल्यूट C6H5COH को कैलकुलेट कले 122 ग्राम पर मोल आसो। बाकी तुम ये सब छोट छोट जिनसर मॉलिक्यूलर मासटा को मन रखा पड़ो पे तुमको मन रखीदेव सो दैट कि तुमको कैलकुलेट करने को टाइम नबन एग्जाम रे 122 ग्राम पर मोल बाहर पड़ा इंटू आम पाखे VL रो डाटा भी गिवेन अच्छी 0.5 लीटर सिंपल मुझे तुमको यूनिट गुड़ा सब सांगे सांगे लिखी लिखी चलती सो दैट कि कैलकुलेशन टाइम पे किसी भूल हेन एंड आपको तो सॉल्व करिया पे आम पाखे आंसर पड़े आस 0.04 मोल पर लीटर ताने आम पाखे आंसर ठीक बाहर पे देख मोलारिटर आंसर 0.04 लीटर मोल पर लीटर दैट मीन्स यूनिटा आम ठीक अच्छे देख समस्ते मोलारिटर आम यूनिटा कौन वेट बाय VL दैट मीन्स मोल फर्स्ट मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा तो 0.04 मोल पर लीटर आमर मोलारिटर इनफॉरमेशन ठीक ठाक बाहरी गला देन आम पाखे पे मोलारिटर वैल्यू आसीगला नाउ व्हाट अबाउट फॉर्मालिटी आम जानते पे फॉर्मालिटी हूँ क्या कि M इंटू I फॉर्मालिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू भेंट ऑफ फैक्टर एठी हमको I केते हबो सेटा जानिबार अछि पिले I रो वैल्यूटा केते पिले I रो वैल्यू हम जानछथि थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अच्छा पिले ए जगह गोटे कॉन्सेप्ट कहबी टिके माइंडफुली मार्क करिवो समस्ते किसी कहूँ कि किसी गोटे एसिड आम नौ जमीक आम C6H5COH बेंजोइक एसिड आम ने ताकू जो आम वाटर प्रेजेंस ब्रेकडाउन करवा इट विल गेट आयोनाइज हो जोटा कि आम पाइबा H प्लस आयन एंड C6H5COO माइनस आयन पाइबा बुझेगा ना। तो ये आयोनाइज हम यहाँ ब्रेकडाउन होकर आयोनाइज है बट इफ मन रखिले ये पॉइंटा को मोर कि जदि कौन भी एसिड को पिले कौन भी एसिड को आम बेंजीन प्रेजेंस रे ब्रेकडाउन करवा बेंजीन प्रेजेंस रे से जिनसटा को रिएक्टेंट रे नहीं एक्सपेरिमेंट करवा ताहले जदि आम एठी बेंजीन दौरान क्या C6H5OH एसिड को बेंजोइक एसिड को ताले एटा गोटे फॉर्मेशन करिवो डाइमर फॉर्मेशन करवा दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइमराइजेशन रिएक्शन। अच्छा डाइमराइजेशन रिएक्शन कौन मुझे विषय डिटेल कहि खाली कहि नहीं पहले डिटेल मुझे तुमको डायग्रामेटिकली तुमको देखेबी व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाउ ए डाइमर इज फॉर्म देख। तो डाइमर केमती फॉर्म होची से कहूँ कि जितेबाला आम गोटे मोल रो C6H5COH नौ बेंजोइक एसिड नौ एंड ताको आम बेंजीन दौरान ताले कौन हो एक्चुअल देख
समस्ते मार्क करथिबो समस्ते भल भाव मार्क कर बोले दीटा यूनिट की भल भाव मार्क कर ये दीटा यूनिट पिले हूँ कहार बेंजोइक एसिड रो अच्छा समस्त देख ये जगह C6H5COOH अच्छी C6H5COOH अच्छी ये जगह पे जो ग्रीन डटेड लाइन देछि मु एटा होछि कोन पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भितर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होछि and due to hydrogen bonding two units of benzoic acid combines together to form one unit actually देखा होछन माने दीटा सेपरेट बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू रे बांधी कि से माने हे गला परे एटा एक्चुअली कन्वर्ट हो गले वन यूनिट को कन्वर्ट हो गले ए जगह गोटे कथा कहबी पिले इंटरेस्टिंग कथा मार्क करो कि भाव थियोरेटिकली आम गोटे ही मास कैलकुलेट करथले ए जगह आम 122 ग्राम जो ग्राम पर मोल पकाउथले सेटा आम सॉल्यूट रो मास काढितले मन पकाओ सॉल्यूट रो मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड रो जोटा कि हमरो M0 अदरवाइज आम ताको थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास एटा को आम काढितले 122 ग्राम काढितले जोटा कि आम थियोरेटिकल कैलकुलेट करथिले ए सबु जिनसर इंडिविजुअली एडिशन करके सब आटम रो वैल्यू आम पाखु 122 ग्राम आसला अच्छा सेटा केमती काढितले थियोरेटिकल काढितले किंतु ए जगह मार्क करो गोटे ही आम कैलकुलेट करथिले बट ए जगह तो एक्चुअली आम पाखरे दीटार मास पळे आसला जेतबेले आमर डाइमर फॉर्मेशन हैला गोटे बेंजोइक एसिड रो बेंजीन रो प्रेजेंस रे डाइमर फॉर्मेशन है कि दीटा बेंजोइक एसिड कंबाइंड है कि गोटे यूनिट को पळे आसला ए जगह आम पाखरे गोटे बेंजोइक एसिड नहीं यूनिट आम पाखरे गोटे बट कंबाइंड है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू रे आम पाखरे दीटा बेंजोइक एसिड कंबाइंड होइचंदी सेति पई जदि ऑब्जर्व आम कले एक्सपेरिमेंट आम तळे कले जेतबेले आम लैबोरेटरी रे बेंजोइक एसिड रे बेंजीन को देकी एक्सपेरिमेंट कले आमर फॉर्मेशन है कौन गोटे डाइमर फॉर्मेशन है जो डाइमरटा फॉर्मेशन है सी डाइमर रो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मासटा आमर थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ठारू वेरी करिवो डेफिनेटली वेरी करिवो बिकॉज थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास रे आम पाखरे गोटे ही यूनिट थिला देखो समस्ते बट ए जगह आम जो ऑब्जर्व कले एक्सपेरिमेंट कले आम पाखरे दीटार मास पळे आसी दैट मीन्स ए जगह थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मासटा जेतिकी हबो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मासटा जस्ट तार डबल हे जो पिले मार्क करो समस्ते मु कोन कहूची कि जेहेतु आम पाखरे थियोरेटिकल मासटा जेतिकी थिला तार जस्ट डबल हे गला हमरो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बा जेतोले आम एक्सपेरिमेंट कले आम देखले डाइमर फॉर्मेशन हेला डाई माने दीटा जेतिकी नै थिबो तार डबल हे जो डाई ए जगह हमर जेतिकी थिबो ए जगह फॉर्मेशन हेला पर डाइमर तार डबल हे जो सेति पई मार्क करो समस्ते एगेन ये लिखुची I इज इक्वल्स टू थियोरेटिकल मास अपॉन ऑब्जर्व मास थियोरेटिकल मास हमर केते थिला 122 आम कैलकुलेट करथले 122 ग्राम पर मोल अच्छा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास टा हम कहूची केते ना थियोरेटिकल मास रा जस्ट डबल हे जो सिंपल कैलकुलेशन कर दोची 122 रे जस्ट 2 जदी मल्टीप्लाई म कर दोची ताले मो पाखु इन्फॉर्मेशन पळे आसला ओके एंड 122 रे 122 जदी म कैंसिल आउट कर दोची मो पाखरे डाटा पळे आसला 1/2 व्हिच इज योर 0. ओके से था 0.5 है गले 0.5 है अच्छा देखो तो ये जगह आई आमर भैल्यू पळे आसला MT by MOB आई रो भैल्यू पळे आसला केते 0.5 पळे आसला आई रो भैल्यू 0.5 आसीगला परे आम पाखरे फॉर्मूला अछि F इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वेंट ऑफ फैक्टर मोलारिटी भैल्यू आमको ये जगह कैलकुलेट कर समस्त देख मोलारिटी भैल्यू आम पाखे केते आछि 0.04 मोल पर लिटर आछि देख समस्ते 0.04 मोल्स पर लिटर इनटू आईटा आमर केते 0.5 पळे आसला ओके तो 0.04 मल्टीप्लाई कले आम पाखे आछि 0.02 फॉर्मल ओके तो ये जगह आम मोलारिटी फास्ट कैलकुलेट करते 0.04 मोल पर लिटर ये जगह आम फॉर्मालिटी कैलकुलेट कले 0.02 फॉर्मल सो आम पाखे क्वेश्चन ने देथिला कोन फाइंड आउट करिया मोलारिटी एंड फॉर्मालिटी एंड फाइनली वी डिराइव द इक्वेशन आज यूजुअल ओके सो जदि पिले एटा
तुम्हें बुझीगल देन भेंट अफ फैक्टर जोटा आई होची लास्ट आम पढ़वार अच्छे आमर तार गोटे बहुत इंपोर्टाट पॉइंट बुझीगल आउ गोटे इंपोर्टाट कथा पिले बेंजोइक एसिड और को भी एसिड तुम नौच ताकू जो बेंजीन रे तुम मिसोकी डिजल्व करुच देन से एसिडटा गोटे डाइमर फॉर्म कर ओके माने गोटे यूनिट रु डबल होटा को डाइमराइजेशन कहते दैट मीन्स तुम्हें नहीं गोटे बट डिजल्व होगा दुईटा सो मॉलिक्यूलर मासटा चेंज होगला ना तो जदि मॉलिक्यूलर मासटा चेंज होगला आम नहीं गोटे एंड होगला तार डबल ओके सो मॉलिक्यूलर मासटा जोटा आम पाखे डबल मॉलिक्यूलर मास आसला सेटा को आम अब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास बोली कहे सो नाउ पिले आम लास्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म पाखु जीवा ताको एक्सप्लेन कला परे हमरो कंप्लीट हबो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म देखो से कौन कहूची लास्ट टर्म हमर अछि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अच्छा तो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कौन तो पार्ट्स को पहले छाड़ दियो ये जो पार्ट्स लिखी ताको छाड़ दियो एटा को खाली काउंट कर पर मिलियन कौन तो पहले आम जो परसेंटेज कैलकुलेट करते मन पकाओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आम कौथु कैलकुलेट करते परसेंटेजटा को परसेंट माने फ्रॉम 100 रु कैलकुलेट करते तो पर मिलियन माने आम एटा को 10 टू द पावर 6 पर मिलियन रु काउंट करवा तो पिले मन रखिबो कोन पर मिलियन जो पार्ट्स पर मिलियन टर्मटा कोठी होछुए जोटी सॉल्यूट रो अमाउंटटा बहुत कम थाए जेमति कि तुम एग्जांपल ले परिवो घरे माँ मैंने समस्ते खीरी बनाउथिबे खीरी रे सेटा गोटे कौन सॉल्यूशन खीरीटा हूँ गोटे सॉल्यूशन बट सेटा बाइनरी सॉल्यूशन नुहे से मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छा ओके सो खीरी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सब जमती कि तुम मिल्क नौथो माँ देन अमूल नौथे मिल्क नौथे जहाँ भी देन सुगार नौथे बट ये सब जिनस भितर फास्ट मिल्कटा हूँ आम सल्भेंट आ बाकी तक सब जिनस हूँ कौन मिल्क पर अमूल तो छाड़ ऑप्शनल मिल्क हूँ आम सल्भेंट सुगार हो कि काजू हो कि ड्राई फ्रूट्स जहाँ भी पकाउछंती बा केसर हो ये सब जिनस हूँ पे कौन तुम सॉल्यूट सुगार गोटे सॉल्यूट काजू गोटे सॉल्यूट केसर गोटे सॉल्यूट मिल्कटा हूँ तुम सॉल्वेंट अच्छा तो बर्तमान मिल्क रे सुगार जी अमाउंट रे पड़ी काजू और केसर कौन से अमाउंट रे पड़े कि पिले से अमाउंट रे पड़ोनी के काजू और केसर अमाउंट बहुत कम थाए सो से टाइप रो सॉल्यूट जार अमाउंटटा गोटे सॉल्यूशन भितर बहुत कम अमाउंट रे प्रेजेंट थाए से भला जगह रे ताको कैलकुलेट करने आम यूज करती पार्ट्स पर मिलियन टर्म ओके सो फाइनली आम ये सॉल्यूट को डिफाइन करार अच्छी जोटा कि अमाउंट बहुत कम सॉल्यूशन थाए आम पार्ट्स पर मिलियन को यूज कर देख डिफाइन करवा आम व्हेन आम फास्ट नौले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को आम केमती डिफाइन करते मन पका पे फास्ट वीडियो रे जार मन ना देखीदेव जाकि कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आम ml ले नौले पे परसेंटेज कैलकुलेशन कला बेले एंड इंटू 100 भी आम करते से टाइप रो जदि आम पीपीएम को काउंट करवा पीपीएम वेट पर वॉल्यूम सेम जिनस आम लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम रे लिखला अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml रे लिखले इंटू परसेंटेज रे आम 100 रु काउंट करते पर मिलियन रे इंटू आम के 10 टू द पावर 6 करवा बहुत सिंपल पे किसी डिफिकल्टीज ना एंड फाइनली जदि आम पार्ट्स पर मिलियन आउ लास्ट टर्म को डिफाइन करदे जोटा कि वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ताको आम केमती लिख पार सेम जिनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेट जगह डब्ल्यू थी आम वेट लिखुले भी आम लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 टू द पावर 6 सिंपल जिनस पे पूरा ओके सो आज वीडियो लेक्चर पे आम कंप्लीट कले कहा उपरे फास्ट तो फॉर्मालिटी डिफाइन कले फॉर्मालिटी आम देखले इनफैक्ट भेंट ऑफ फैक्टर केमती कैलकुलेट कर फॉर्मालिटी और मोलारिटी जो रेशियो जेकोसी गोटे कंपाउंडर ताको केमती आम थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नहीं कि भेंट ऑफ फैक्टर हिसाब से आम मेंशन करछंती तार कैलकुलेशन देखिले थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कौन बुझिले ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कौन बुझिले देन
फाइनली आम लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन वेट अपन वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम को डिफाइन कले एंड शो आम पाखे आज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म सब सरीगला नेक्स्ट क्लास रे पिले आम कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म पाक जावा जोटा कि तुम मोल फ्रैक्शन हो कि मोलालिटी हो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट हो वेट बाय तुम परसेंटेज वेट बाय वेट हो से जगह वॉल्यूम फैक्टर किसी नथिबो ओनली मास फैक्टर थिबो आ से जगह आम आहुरी इंटरेस्टिंग जिनस देखा जोटि कि आम गोटे सल्यूटार परसेंटेजटा सॉल्वेंट रे केते अमाउंट रो प्रेजेंट रोची से जिनस ऊपर एनालिसिस करबा ओके सो टिल नेक्स्ट क्लास थैंक यू ऑल एंड सी यू ऑल